अस्सलाम वालेकुम। आज अब चैप्टर 15 होम्योस्टैसिस का 12 टॉपिक, जिसमें यूरेनी सिस्टम का लास्ट टॉपिक पार्ट जो है हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कैसे कंसंट्रेट करना है यूरिन को हमने, यानी ब्लड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कर लेनी है यूरिन में से, इसको हम डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अगर सफिशिएंट और एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर है, यानी वाटर हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है, तो रीअब्जॉर्प्शन यानी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम फिल्ट्रेट इज़ रिड्यूस। हम जो किडनी में या नेफ्रॉन में फिल्ट्रेट गया है ब्लड से या यूरिन गया है, उसमें हम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम से कम कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा सप्लाई में अवेलेबल है, तो हमें पानी बचाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम रिमूव करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोज़ा खोला, आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, तो उस टाइम पे एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर है, वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो तब हमें पानी को अपनी बॉडी में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होता और यूरिन में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिलीज़ होता है, यूरिन आता भी ज़्यादा है। ठीक है, रिडक्शन इन रीअब्जॉर्प्शन, जब हमने रीअब्जॉर्प्शन कम कर दी है, कॉजेज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन, तो डाइल्यूट यूरिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लग जाता है, यानी ऐसा यूरिन जिसमें वाटर ज़्यादा है। तो वह जब आप ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही आपने रोज़ा खोला है, आपने एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर ली है, यानी ज़्यादा पानी ले लिया है, तो अब आपके किडनी में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, क्योंकि वाटर ज़्यादा अवेलेबल है और इतना ज़्यादा हम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम रखेंगे तो वाटर हमारे सेल्स में एंटर होना शुरू हो जाएगा और वो स्वेल होके फट भी सकते हैं, तो रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है और यूरिन बार बार आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आती है कि रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, यानी ऐसी कंडीशन है हमारी बॉडी में जिसमें हम वाटर बहुत कम ले रहे हैं। अब वाटर अगर हम कम ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में वाटर अगर हम ले भी कम रहे हैं और यूरिन में ज़्यादा रिलीज़ कर देंगे, तो उस सूरत में जो है हमारे बॉडी को पानी की कमी हो जाएगी, सेल श्रिंक हो जाएंगे, फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, यानी जब पानी की कम सप्लाई है, उस टाइम पे हमारा मेन पर्पज़ ये होता है कि हमने पानी को बचाना है, पानी ज़्यादा यूरिन में रिलीज़ नहीं करना। यानी रोज़ा रख लिया है आपने, तो उस दौरान आप काफ़ी घंटों से पानी नहीं पी रहे हो, तो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है, उस दौरान हमारी बॉडी का मेन पर्पज़ ये होता है कि वो वाटर को कंजर्व करे, यानी वाटर को बचाए, उसे बॉडी से रिमूव ना करे ज़्यादा। तो अब ये काम किसने करना होता है? ये काम करना होता है किडनीज़ ने। अच्छा, ये काम दो तरीक़ों के थ्रू जो है वो किडनी परफॉर्म करती है। फर्स्ट वन है काउंटर करंट और सेकंड वन है हार्मोनल मैकेनिज़्म। इनको हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या होता है? मैकेनिज्म कॉजेज इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनी कंसंट्रेटेड व्हेन यूरिन मूव्स फ्रॉम कॉर्टिकल टू मेडुलरी पार्ट। जब यूरिन कॉर्टिकल से मेडुला में आता है, मेडुला में मोस्टली हमारे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पोर्शन होता है, जिसमें ट्यूब में हमेशा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, स्पेशली डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है उसमें वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। तो जैसे जैसे किडनी का जो या नेफ्रॉन मेडुलरी पोर्शन में आते हैं, तो वहाँ पे यूरिन कंसंट्रेटेड होता जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हो गई है। तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन से बाकी का फिल्ट्रेट जो होता है वो क्या हो जाता है? कंसंट्रेटेड हो जाता है। अब ये क्यों हुआ है? ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, इस वजह से बाकी का यूरिन कंसंट्रेट हो गया है। नेक्स्ट आता है असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब जो है वो उससे वाटर की आउटफ्लो नहीं होती, बल्कि वहाँ पे सोडियम आयंस जो होते हैं वो मूव कर जाते हैं किडनी इंटरस्टिशियम में, ताकि इसकी हायर कंसंट्रेशन जो है वो उसमें क्या रहे, मेंटेन रहे। हार्मोनल मैकेनिज़्म होता है कि हार्मोन के थ्रू जो है वाटर को कंज़र्व करना अपनी बॉडी में, अगर ज़रूरत है तो कंज़र्व करना, और अगर ज़रूरत नहीं है तो बॉडी से वाटर को क्या कर देना, रिमूव कर देना। तो यहाँ पे पहला हार्मोन हमारे पास है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो होता है हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ठीक है, यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो पोर्शन है, एड्रिनल ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं,
और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो कॉर्टेक्स रीजन में यानी प्रेजेंट है, और ये क्या करता है, वहाँ से ये हार्मोन रिलीज़ होता है और इसका काम होता है सोडियम आइंस को रीअब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयन इन द असेंडिंग और थिक लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे मेंशन किया गया है फ्लो डायग्राम में कि ब्लड में जब पोटाशियम का लेवल जो होता है वो राइज हो जाता है, यानी जब इंक्रीज़ हो जाता है या फिर ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, दो इसके स्टिमुलस हैं। अगर ब्लड में पोटाशियम का लेवल ज़्यादा हो गया है या सोडियम का लेवल कम हो गया है तो जो एल्डोस्टेरॉन होते हैं वो रिलीज़ होते हैं कहाँ से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का नाम है। एल्डोस्टेरॉन जो है वो किडनी को टारगेट करते हैं, किडनी को मैसेज भेजते हैं कि वो सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब करे। सोडियम आयन जो है उनकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, जबकि पोटाशियम आयन क्योंकि ब्लड में ज़्यादा थे, हम उन्हें ज़्यादा नहीं चाहते, तो पोटाशियम आयन की रिलीज़ को कम कर दिया जाता है। तो इससे हमारे ब्लड में दोनों चीज़ें मेंटेन हो गई हैं, सोडियम का लेवल भी और पोटाशियम का लेवल भी। तो ये किडनी का रोल होता है ओस्मो रेगुलेटरी, यानी ये किडनी एज एन ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन काम करती है, यानी उसमें ब्लड में जो वाटर और सोलूट है उसके बैलेंस को मेंटेन रखती है। यानी यहाँ पे अगर सोडियम ज़्यादा होता है या पोटाशियम जो है सोडियम कम होता है या पोटाशियम ज़्यादा होता है तो एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से सोडियम ज़्यादा होने लगता है ब्लड में और पोटाशियम कम होने लगता है। तो जब ऑपोजिट कंडीशन होगी तो एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ नहीं होगा और फिर सोडियम को कम से कम रीअब्जॉर्ब किया जाएगा और ब्लड में पोटाशियम जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। फिर कंडीशन आती है कि वाटर को हमने मेंटेन करना है। तो वाटर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास हार्मोन होता है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ये हार्मोन रिलीज़ होता है पिट्यूटरी लोब से। ठीक है, और इसका काम होता है ये एक्टिवली यानी एनर्जी इस्तेमाल करते हुए वाटर की अपटेक करता है फ्रॉम फिल्ट्रेट। और ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से। जो कौन करवा रहा है, ADH करवा रहा है। ये तब रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा जब हमारी बॉडी में पानी कम है, यानी पानी कम है तो ADH रिलीज़ होगा और ADH जो है वो वाटर रीअब्जॉर्ब करवा लेगा और यूरिन कंसनट्रेटेड होगा। पानी ज़्यादा अवेलेबल है हमारी बॉडी को, तो हम नहीं चाहते कि पानी हमारी बॉडी में मज़ीद कंजर्व हो, तो ADH कम रिलीज़ होगा। कम रिलीज़ होने की सूरत में रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी या कम से कम होगी और जो है वो ज़्यादा वाटर रिलीज़ हो जाएगा। अच्छा, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है जो ADH को प्रोड्यूस करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को। ये पिट्यूटरी लोब में यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में स्टोर होता है। वहाँ से अगर हमने एक्सक्रीट किया इसको यानी ब्लड में निकाला है तो ये ब्लड के थ्रू ट्रैवल करता हुआ किडनी तक जाता है और वहाँ से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो है यूरिन, उसमें वाटर कम रह जाता है तो यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाता है। ये तब होता है जब रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर हमारे पास होती है। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि हम कैसे यूरिन को कंसंट्रेटेड करते हैं दो मेथड के थ्रू, काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।